ना धीरता ना रे आपको नहीं पता इसने क्या किया? लखनऊ फ्लाइंग क्लब के मैनेजर को पैसे खिलवाकर अर्जुन और मेरा हेलीकॉप्टर लेट करवा दिया। लक्ष्मी, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, अपने ब्रेन्स यूज करो। मुझे कैसे पता कि तुमने किस फ्लाइंग क्लब से बुकिंग्स की थी? तुमने पर्सनल लेवल पर सब कुछ किया ना, मुझे थोड़ी बताया। तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि भाटिया को मैंने किस लिए पैसे दिए? प्रूफ है, मैंने तुम्हें खुद कहते हुए सुना कि ये तुम्हारे आज के काम के पैसे। नहीं, तुमने गलत सुना। मैंने उससे कहा कि आज पैसे ले जाने के लिए थैंक यू। अरे झूठ बोल रही हो तुम। एक बात कान खोलकर सुन लो सौम्या, तुमसे पहले ये परिवार मेरा है और मैं जो भी कहूंगी वो उस पर भरोसा करेंगे। ये बात है तो सबसे पूछ लेते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रेजेंट सभी लोग अक्लमंद हैं और तुम्हारे झूठ पर नहीं, मेरे सच पर भरोसा करेंगे। मम्मी, दादी, दीदी, कह दीजिए इससे कि आप सब मेरे साथ हैं और इसकी बातों पर आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है। मम्मी, दादी, बोलिए ना कि आपको आपकी लक्ष्मी पर भरोसा है और कल की आई सौम्या पर नहीं। आपकी खामोशी का मैं ये मतलब समझू कि आपको सौम्या की कहानी पर विश्वास है, लेकिन मेरी बातों पर विश्वास नहीं। आप सब ये समझते हैं कि लक्ष्मी अपने स्वार्थ के लिए सौम्या को झूठा बना देगी। तुम की बुद्ध बनकर खड़े, तुमने तो मेरे साथ साथ फेरे लिए हैं ना। तुम तो जानते हो कि लक्ष्मी मर जाएगी लेकिन कभी झूठ नहीं बोलेगी। कह दो सबसे कि तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास है। कह दो, चलो। अर्जुन, बोलो वरना मैं यही रो रो कर अपनी जान दे दूंगी। बुरे फंसे, इससे पहले कि अर्जुन अपना मुंह खोले मुझे ही। देखो लक्ष्मी, हम मानते हैं कि तूने आज तक हमसे कभी कुछ नहीं छुपाया, ना ही कभी झूठ बोला। बस एक सौम्या की डील वाली बात हमसे छुपाई, पर उसके लिए तो हमने तुझे कब से माफ कर दिया। पर अब क्या है ना लक्ष्मी, एक बार इंसान की जबान फिसलती है ना तो फिर कब पता नहीं ना। हाँ माँ, सही कह रही है आप। हो सकता है कि जो सौम्या कह रही है वो भी सही है। लक्ष्मी, शायद तुमने उस मैनेजर को पैसे देते हुए देख लिया और गलत समझ लिया, क्योंकि इंसान के साथ जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो वही कहता सुनता है जो वो चाहता है। करेक्ट। माफ करना लक्ष्मी, हम तेरा पक्ष नहीं ले सकते। कानून के आंख पे भी पट्टी बंधी होती है, वो भी सबूत के बिना पर ही फैसला करते हैं। और तुझे अपनी बात को सच साबित करने का कोई सबूत है तेरे पास? नहीं ना। सच से बताओ लक्ष्मी, कहीं सौम्या को अर्जुन के साथ जाते हुए देख तुम जलन के मारे तो ये सब नहीं करी हो ना, ताकि उन दोनों का जाना टल जाए? अब आप लक्ष्मी के साथ भेदभाव कर रही है आंटी जी। मैं मेरी लक्ष्मी को अच्छे से समझती हूँ, वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। कैसी बड़ी बहन हो तुम सरस्वती, छोटी बहन की झूठ को बढ़ावा दे रही हो? बस 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 करो तुम दोनों। देख लक्ष्मी, हम ये नहीं कहते कि तू बुरी है या खुदगर्ज है,
हम सब तुझे इस घर की परफेक्ट बहू मानते हैं और प्यार करते हैं तुझसे। पर इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि हम सौम्या की कम कदर करते हैं। देख बेटा, इसलिए मैं सौम्या को किसी भी तरह की सजा नहीं दे सकती। थैंक यू दादी, मैं समझ के, सब समझ के। मेरा परिवार जो मुझ पर इतना भरोसा करता था, आज मेरे साथ नहीं है। सब सौम्या की तरफ हो गए और अर्जुन, वो भी सौम्या के साथ स्विट्जरलैंड जाने के लिए मान गए। अरे वाह लक्ष्मी, तूने झूठ तो बहुत अच्छा बोला पर काम ही नहीं चला। नहीं नहीं दीदी, मैंने झूठ नहीं बोला, सौम्या ने सच। ओ लक्ष्मी, मेरे सामने झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरी टीम में हूँ। मैं समझती हूँ तू अर्जुन से अलग रहना नहीं चाहती, इसीलिए झूठ बोला ना। पर वो सौम्या बड़ी चालाक है, इतनी आसानी से फंसने वाली नहीं है वो। इसका मतलब आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं लक्ष्मी, ऐसी बात नहीं है, भरोसा है, तभी तो तेरे साथ हूँ। पर मुझे लगता है अब बहुत हो गया, तुझे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। देख, सौम्या अर्जुन को लेके घूमने जाना चाहती है, तुझे उन दोनों को रोकना होगा। आप ठीक कह रही हैं दीदी, चीटिंग तो मेरे साथ बहुत बड़ी हुई है, लेकिन अर्जुन मेरा था और हमेशा रहेगा। क्या करूं? आई यो आ अम्मा अय्या अय्या जो ए ओ अय्या। अरे गिन्नो रानी, मैं जानती हूँ लक्ष्मी ने बिल्कुल झूठ नहीं बोला। यही तो हमारा प्लान है ना? वो नकचड़ी सौम्या जो चाहती है उसे करने दे। देख, तू तो बस इतना चाहती है ना कि तेरा अर्जुन भैया तेरी लक्ष्मी भाभी के साथ रहे, है ना? यस, तो बस आज के बाद तू हमारा साथ देगी, ओके? गुड। ये देखिए दादी, अर्जुन और मेरे लिए गरम कपड़े। वैसे सौम्या, मैंने सुना कि इस वक्त वहां पे बारिश भी बहुत रहती है, तो एक छाता भी ले लेना। ए चक्रम, तू क्या चाहती है? सारी शॉपिंग यहीं से करके जाए ताकि वहां जाके शॉपिंग ही ना करे। डोंट वरी दादी, मैं अपने साथ एक एक्स्ट्रा खाली बैग ले जा रही हूँ। बहुत सारी शॉपिंग करूंगी, इस बैग को भर के लाऊंगी। अर्जुन जो जा रहे हैं मेरे साथ मेरे शॉपिंग बैग्स उठाने, है ना अर्जुन? हाँ। वही तो, हाँ हाँ, तो ऐसे कह रहा है जैसे यहीं खड़े खड़े पूरा मॉल गिफ्ट कर देगा मेरी सौतन को। और ये सौम्या की बच्ची ऐसे बात कर रही है जैसे अर्जुन मेरा पति नहीं, उसका कुली हो। चुड़ैल, अभी खबर लेती हूँ। दादी, लक्ष्मी, 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 क्या हुआ तुम्हें? लक्ष्मी, क्या हुआ इसे? दादी, अरे सौम्या, कड़ी क्या, पानी ले आना जल्दी से। हाँ, पानी माय फुट, कहीं इसके बेहोश होने से मेरा ट्रिप कैंसिल ना हो जाए। अर्जुन जी, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ, आप लक्ष्मी को बेड पे लेटाइए। हाँ।
एक मिनट रहने दीजिए। क्यों? क्या हुआ? क्यों बेटा, लक्ष्मी बेहोश हो गई है, कम से कम डॉक्टर को तो बुलाना चाहिए। दादी ऐसे मौसम में डॉक्टर भी इतनी जल्दी नहीं आ पाएगा ना। दीदी आप एक काम करिए, एम्बुलेंस बुला लीजिए। एम्बुलेंस? एम्बुलेंस? बेहोश होने पर सीधा एम्बुलेंस? अरे बाबा, कोई मुझ पर पानी डाल दो, उससे भी मुझे होश आ जाएगा। दादी आप प्लीज अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करवाइएगा लक्ष्मी को, ख्याल रखिएगा। हम तो यहाँ होंगे नहीं ना, मैं और सौम्या तो स्विट्जरलैंड में होंगे, तो आप जरा ध्यान रखिए। हाँ, पर अर्जुन ये क्या कह रहा है? तू ऐसे कैसे? मुझे तो लगता है कि शायद इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। पता है हमारे गांव में क्या करते थे कि चप्पल को गोबर में डुबो डुबो के उसे सुंघाते थे तो एकदम ठीक हो जाते थे। हाँ ये ठीक रहेगा। अभी मंगाते हैं उससे। क्या दादी, आप भी गांव के इलाज बता रही हैं। अर्जुन जी, आप लक्ष्मी पे थोड़ा पानी छिड़किए, शायद उसे बेटर लगने लगे। हाँ सौम्या जरा पानी देना। हाँ। पानी छिड़कने को कहा था, उड़ेलने को नहीं। मैं कहाँ हूँ? तुम अभी तक तो जमीन पर ही हो, स्वर्ग में नहीं हो। वहां जाए तुम्हारे दुश्मन। दादी आप चिंता मत कीजिए, लक्ष्मी ठीक है। आई थिंक थोड़ी सी कमजोरी है, इसलिए बेचारी भूल गई कि हुआ क्या था। पर आप लोग मुझसे वादा कीजिए, हमारे जाने के बाद आप लक्ष्मी को अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दादी। कोई प्रॉब्लम होने से रही अर्जुन, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम के साथ तो तुम हनीमून जा रहे हो। दादी, अगर लक्ष्मी को कमजोरी लग रही है तो हम ग्लूकोज चढ़वा देते हैं। हाँ 4-5 बॉटल चढ़वा दीजिए। इनफैक्ट वो पावर बूस्टर इंजेक्शन आते हैं ना दादी, कौन से? जो घोड़ों को लगते हैं रेस में दौड़ने से पहले, वो लगवा देते हैं। अरे ये तो एक्सेलेंट आइडिया है। इंजेक्शन, वो भी घोड़े वाला। ये आप सब क्या बातें कर रहे हैं? अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। उठाना। बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था, इसके लिए हॉस्पिटल ले जाने की क्या जरूरत है? थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, अपने आप ठीक हो जाऊंगी। अपने रूम में जाकर रेस्ट करती हूँ। इसे कमरे में जाके लेटा दो। जी दादी। चलो। इससे पहले ये लक्ष्मी की बच्ची मेरे और अर्जुन के ट्रिप में कोई और प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, मुझे जल्द से जल्द रवाना होना होगा। दादी, लक्ष्मी तो ठीक है, तो फिर मैं पैकिंग कर लूं? हाँ, निपटा लो। वाह बॉयफ्रेंड, क्या किस्मत है तेरी। तेरी नई बीवी तुझे स्विट्जरलैंड ले जाने के लिए मरी जा रही है और तेरी पुरानी बीवी तुझे स्विट्जरलैंड ना जाने देने के लिए मरने की एक्टिंग कर रही है। नहीं, प्यारी बीवी को मरने से तो बचा लिया दादी, पर उस शॉपिंग ऑब्सेस्ड बीवी का क्या करूं? हर रात कोई बहाना बना के बच जाता हूं, वहां क्या करूंगा? अरे इस बार हमें कुछ नहीं करना होगा, जो करेगी लक्ष्मी करेगी, क्योंकि अब की बार ऐसी आग लगी है कि सारा जंगल जल के रहेगा। देखना बॉयफ्रेंड। अमरनाथ की यात्रा पूरी करने गई थी, ये सोचकर कि जब वापस आऊंगी तो अर्जुन और मैं एक हो जाएंगे। मिलन होने से पहले ही पूरे 1 हफ्ते की पनिशमेंट मिल गई। उस पर से जब सोच सोच के बेहोश हो गई तो अर्जुन कहता, अरे इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दो।
एक बार भी ये नहीं बोला कि मैं अपना ट्रिप कैंसिल करा देता। अच्छी चीटिंग कर रहे हैं आप। क्या करूं? या कम इन। अरे वाह अर्जुन जी, आप तो बड़े जोरों शोरों से स्विट्जरलैंड में शॉपिंग की लिस्ट बना रहे हो। वैसे मेरी लक्ष्मी के लिए भी कुछ ले आइएगा। वो है बुद्धू, पर दिल की बहुत अच्छी है और आपसे प्यार भी बहुत करती है। क्या दीदी, लगता है सुबह से कोई क्लास लेने के लिए मिला नहीं आपको। अरे बाबा सॉरी, मैं बस मजाक कर रही थी। वैसे आप कर क्या रहे हैं? वो दादी और मैंने पहले दिन से ही सौम्य ने हम पे जितने पैसे खर्च किए उसका हिसाब इस डायरी में लिखा है। एक एक पैसा उसे वापस लौटाएंगे हम। यकीन नहीं होता कि इस कलयुग के जमाने में भी आप और दादी जैसे लोग मिल सकते हैं। मेरी बहन की अकल पर तो ताले पड़ गए, जो अपने सोने से पति को ना पहचान कर नकली सोना पाने के लिए सौम्या से आपको बांटने की गलती कर बैठी। आप चिंता मत कीजिए दीदी, अब ये नाटक और देर नहीं चलेगा। लक्ष्मी भी खुद कहेगी कि सौम्या और मेरी शादी उसकी भूल थी। सौम्या को भी सब सच बता दूंगा मैं। उसे मैं पति का सुख तो नहीं दे सकता, पर पैसे लौटाकर सबकी तरफ से माफी जरूर मांग सकता हूं। अर्जुन जी, ये हिसाब किताब तो होता रहेगा, पर कल तीज है। आपकी दो शादी के बाद आपका पहला तीज, और लक्ष्मी कल आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि आपकी नई पत्नी सुबह सुबह आपको लेके उड़न छू हो जाएगी। और आप आपका पहला तीज अपनी दूसरी पत्नी के साथ तीसरे हनीमून पर मना रहे होंगे। सुनने में इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आप सोचिए मैं करूंगा कैसे। खैर इसकी नौबत नहीं आएगी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। मेरी बीवी चाहे जैसी भी है, पर सौम्या जैसी शातिर प्लानिंग नहीं कर सकती वो। इसलिए मेरे पास एक आइडिया है। मैं चाहता हूं आप ये आइडिया लक्ष्मी को सुनाएं। ध्यान से सुनिएगा। समझ गई अर्जुन जी, आइडिया तो बहुत बढ़िया सोचा है आपने। क्या करूं? क्या करूं? कैसे रोकूं? मेरे पास एक प्लान है, और ऐसा प्लान है जो कभी गलत हो ही नहीं सकता। क्या? सुन। दीदी, ये तो फुल प्रूफ प्लान है। ये तो कभी फेल हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी, ये सब तो ठीक है, पर याद रखना ये शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात है। अरे फिकर नॉट दीदी, शेर के मुंह में हाथ भी डालूंगी और इसके दांत भी गिन कर आऊंगी, और ये जो भीगी बिल्ली है ना, सोती रह जाएगी। तो आज रात को पूरा होगा मिशन नो हनीमून। पासपोर्ट। लगता है सौम्या नहा रही है। पासपोर्ट टेबल पर तो नहीं है, पैक कर दिया होगा। बाप रे लक्ष्मी, अगर इसने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया तो अर्जुन तो 7 दिन बाद भी तेरा नहीं होगा। भाग। यस, मिल गया पासपोर्ट। सौम्या,
मम्मी आप क्या चल रहा है लक्ष्मी? क्या क्या नहीं मम्मी, कौन कौन चल रहा है? कौन? मैं चल रही थी। मतलब? खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी वॉक ले लूं। घर में कितने नौकर है ना, मैं तो बैठे बैठे मोटी ही हो रही। और खाना खाने के बाद चलने से ना अच्छे से खाना हजम हो जाता है, डॉक्टर्स तो यही कहते हैं। आज मुझे चक्कर भी तो आ गए थे। अच्छा लक्ष्मी, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। ना धीरता ना रे